हे गाइस, कैसे हो आप लोग। ये है Realme Bots T200 एंड इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प होने वाला है अगर इसे बाई करने के बारे में सोच रहे हैं तो। कुछ बातें हैं इसके बारे में जो कि आपको जाननी चाहिए एंड जरूरी भी है। कॉलिंग के बारे में, साउंड क्वालिटी के बारे में, गेमिंग के बारे में, बैटरी बैकअप के बारे में, ANC के बारे में, कनेक्टिविटी फीचर के बारे में। बस बने रहिए, बताता हूँ सारी बातें डिटेल में, इसके फीचर्स डिटेल में रिव्यू दूंगा आपको। एंड आपको बस करना है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कुछ ऐसा डिज़ाइन दिया गया है Realme Bots T200। फ्रंट में इसका लोगो लगा हुआ है एंड हाई रेस ऑडियो का यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है। एलडेक कोडेक का सपोर्ट है वो भी दर्शाया गया है। इसके अलावा कुछ इसके फीचर्स मेंशन की गई हैं यहाँ पे डब्बे पे, ठीक है। बाकी इसे खोलते हैं। खोलने के बाद सामने जस्ट आपको ईयरबड्स मिलेगा। ये मैंने पहले ही खोल लिया था, मतलब डिलीवरी बॉय आया था तो वहाँ पे खोल लिया था। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिल जाएंगी एंड इतना लंबा चौड़ा यूजर मैनुअल गाइड आपको मिल जाएगा। मतलब सही है। इसमें एक ही चीज मुझे मिसिंग लगा, चार्जिंग केबल को लेकर के। इसमें चार्जिंग केबल नहीं दिया गया है, जो कि रियलमी पहले देता था बट अभी जाके नहीं दे रहा है। बाकी भाई बात करते हैं इसके ईयरबड्स एंड केस के बारे में। देखिए केस काफी अच्छा है, ग्लॉसी फिनिश दिया गया है, प्लास्टिक का है और फिंगरप्रिंट कम ही नजर आते हैं इसमें, ठीक है। बाकी सामने रियलमी का ब्रांडिंग है एंड उसके जस्ट नीचे है LED लाइट इंडिकेटर, जो कि चार्जिंग लगाएंगे तो रेड जलेगा एंड ऐसे ग्रीन जलेगा। उसके जस्ट नीचे के साइड में है टाइप सी पोर्ट एंड यहाँ पे फ्लैट दिया गया है, जो कि ऐसे खड़े भी कर सकते हैं। यहाँ पे अच्छे से खड़े हो जाएगा, गिरने का चांस नहीं है। इसके अलावा उल्टा भी खड़े कर सकते हैं, ये से भी खड़े हो सकता है क्योंकि ऊपर से भी फ्लैट है, ठीक है। देखने में काफी अच्छा है, शानदार है, लाइट वेट है, कंफर्टेबल है। मैंने 4-5 घंटे इसे यूज किया है, उतने टाइम में कोई भी दिक्कत मुझे देखने को नहीं मिला इसको लेकर के। कान में पेन वगैरह होने लगता है ज्यादा यूज करने पे, वो नहीं हो रहा था एंड लाइट वेट होने के कारण समझ में भी नहीं आ रहा था कि कान में, मतलब ऐसा लग रहा था कि कान में ईयरबड्स लगा हुआ बट भारी नहीं लग रहा था। बाकी इसके हिंज को लेकर के, डब्बा का जो ढक्कन है वो, इसको लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कितना भी हिला लीजिए इसको गिरता न, मतलब खुद से बंद नहीं होता है, उसे मैन्युअली बंद करना पड़ता है। एंड बर्ड्स को भी उल्टा करके देख लिया, काफी ट्राई किया निकालने का बट ऐसे नहीं निकला, उंगली से, मतलब हाथ से निकालने पे ही निकल रहा था, ठीक है। तो डिजाइन एंड वेट को लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिजाइन अच्छा है एंड लाइट वेट भी है, ठीक है। इसके अलावा इसके कनेक्टिविटी के बारे में बात करूँ तो भाई कनेक्टिविटी ब्लूटूथ वर्जन 5.4 है, आपको मालूम ही होगा। लेटेस्ट वर्जन दिया गया है, गूगल फास्ट पेयरिंग का सपोर्ट है, डुअल डिवाइस पेयरिंग का भी सपोर्ट है और ऐप सपोर्ट भी है। तो कनेक्टिविटी को लेकर के मुझे कोई भी इशू नहीं लगा, बहुत ही अच्छा कनेक्टिविटी देता है। गूगल फास्ट पेयरिंग का सपोर्ट है, जैसे ही इसे ऑन करेंगे वैसे ही आपके फोन से कनेक्ट हो जाएगा एक बार पहले अगर आप कनेक्ट करके रखे होंगे तो। बाकी पॉपअप आ जाता है गूगल की तरफ से कि हाँ ईयरबड्स खुल गया है, इसे कनेक्ट कीजिए, ऐसा पॉपअप आ जाएगा। बाकी डुअल डिवाइस पेयरिंग का सपोर्ट जो दिया गया है वो भी मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगा, क्योंकि भाई मेरे पास टैब है एंड फ़ोन भी है, दोनों में कनेक्ट करके रखा था। एक में गाना सुन रहा था, जैसे कि फ़ोन में गाना सुन रहा था तो टैब वाला पॉज़ हो जा रहा था, टैब वाला ऑन कर रहा था तो फ़ोन वाला पॉज़ हो जा रहा था। मतलब अलग अलग, मतलब दोनों सेम टाइम पे सेम साउंड नहीं कर रहे थे, किसी न किसी का बंद हो जा रहा था, ठीक है। बाकी दोनों में कनेक्ट करके रखा था। कॉल आया था तो गाना बज रहा था, गाना बंद हो गया था एंड कॉल का नोटिफिकेशन आने लग गया था कि हाँ कॉल आ रहा है, तो मैंने पिक किया। डुअल डिवाइस पेयरिंग का जो सपोर्ट दिया गया है वो काफ़ी अच्छे से काम करता है, कोई लैग वगैरह प्रॉब्लम नहीं होता है और ऐप सपोर्ट है ये है, तो उससे आप इसके सारे फीचर्स को कस्टमाइज कर पाएंगे। इसके अलावा इसके गेमिंग फीचर के बारे में बात करूँ तो मैंने गेमिंग किया, 45 मिलीसेकंड का लेटेंसी है और इस लेटेंसी पे बहुत ही अच्छा गेमिंग निकाल करके देता है। कभी कभार गेमिंग करते हैं, मतलब टाइम पास के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए वो करते हैं तो अच्छे से कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। जो साउंड आपको अदर ईयरबड्स में डिले होकर के आता है वो नहीं होगा, बिल्कुल एक्यूरेट साउंड आपको मिलेगा इसमें। इसके अलावा किधर से एनिमी आ रहा है, फुट स्टेप, गोलियों का आवाज, किधर से बम आ रहा है, किधर से मॉली आ रहा है, BGMI का बात कर रहा हूँ मैं। सारी चीज़ें ना एकदम अच्छे से क्लियरली पता चलता है। मैं खुद पहले से पबजी खेलता हूँ, 2018, 19, 20 मैंने बहुत ज़्यादा खेला है पबजी। इसकी वजह से मुझे पता है गेमिंग के बारे में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब नॉर्मली अगर आप खेलते हैं तो अच्छे से खेल पाएंगे इसमें। बाकी प्रो लेवल पे करते हैं तो थोड़ी सी परेशानी आपको देखने को मिल जाएगी इसके साथ। इसके अलावा इसके ANC फीचर के बारे में बात करूँ तो भाई ANC काफ़ी इंप्रेसिव है। इसका 32 डेसिबल का ANC फीचर है एंड इस 32 dB पे बहुत ही अच्छे से नॉइस कैंसलेशन करता है ये। मेरे पास कूलर है, कूलर के सामने बैठ
गया था एंड इसे यूज कर रहा था, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखा। आई मीन जो कूलर का साउंड था वो मुझे नहीं सुनाई दे रहा था एंड गाना जब मैं म्यूजिक इसमें प्ले करने लग गया तो और भी ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा था गाना। मतलब सामने जो कूलर चल रहा था उसका साउंड बिल्कुल भी मुझे सुनाई नहीं दे रहा था। तो ANC भी काफ़ी अच्छे से वर्क करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है एंड जो ट्रांसपेरेंसी मोड है वो भी अच्छे से वर्क करता है। ट्रांसपेरेंसी मोड ऑन करेंगे तो ऐसा लगेगा कि अगल बगल के जो भी साउंड है वो ज़्यादा सुनाई देने लग गए। ये पता चलता है कि किधर क्या हो रहा है। अगर आप गाना भी सुन रहे हैं इसमें ट्रांसपेरेंसी मोड ऑन करके रखे हैं तो आपको ये पता चलेगा कि किधर क्या हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं भाई इसके साउंड क्वालिटी फीचर के बारे में। देखिए 12.4 mm का बड़ा ड्राइवर दिया गया है और इसके साथ काफी अच्छी फीचर्स दी गई हैं लाइक 360 स्पेक्ट्रल ऑडियो, डीप बेस, डायनेमिक ऑडियो, EQ मोड, हाई रेस ऑडियो का सपोर्ट, LDAC कोडेक का सपोर्ट। ये सारे फीचर्स की वजह से ना इसमें जो साउंड क्वालिटी मिलता है OP लेवल मिलता है, बहुत ही अच्छा मिलता है। मैं इसमें म्यूजिक सुन रहा था, गाना सुन रहा था एंड एक के बाद एक सुनते जा रहा था क्योंकि भाई नॉर्मल म्यूजिक भी, नॉर्मल गाना भी इसमें इतना अच्छा लग रहा था। बेस वगैरह मैंने अच्छे से इनहेंस कर लिया था, अच्छे से डायनेमिक मोड वगैरह ऑन कर लिया था। इसमें जो साउंड क्वालिटी जो मुझे मिल रहा था बहुत ही अच्छा मिल रहा था एंड मुझे मतलब अच्छा लग रहा था सुनने में, इसलिए मैं सुनते जा रहा था एक के बाद एक। मतलब 3-4 घंटे नहीं, मैं खाना शाम को बनाता हूँ 9-10 बजे, जितने टाइम मैंने खाना बनाया था उतने टाइम मैंने म्यूजिक सुना था भाई। और लिटरली बता रहा हूँ ना कान में पेन हुआ था और ना ही मुझे कोई प्रॉब्लम लगा इसके साउंड क्वालिटी को लेकर के। इस प्राइस रेंज में मतलब 1700-1800 रुपए के रेंज में, 2000 रुपए के रेंज में काफी अच्छा साउंड क्वालिटी मिल रहा है इसमें। मुझे पसंद आया, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा मुझे इसका साउंड क्वालिटी। इसके अलावा भाई कॉलिंग के बारे में बात करूँ तो कॉलिंग के लिए 2000 रुपए के रेंज में बहुत ही अच्छा फीचर दिया गया है। क्वाड माइक का सेटअप है, सिंगल बॉट्स में 2 माइक दी गई हैं और साथ में AI है। कॉलिंग में AI नॉइस कैंसलेशन का सपोर्ट है जिसकी वजह से कॉलिंग बहुत ही अच्छा होता है। मैंने इंडोर में टेस्ट किया है, आउटडोर में भी टेस्ट किया है, सिंगल बॉट्स कॉलिंग टेस्ट भी किया है एंड डुअल दोनों में लगा करके भी कॉलिंग टेस्ट किया है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इसका कॉलिंग फीचर आई मीन कॉलिंग कैसा होता है इसमें। हाँ, तो ये जो आप साउंड सुन रहे हैं ना इसी माइक में तो आपको आवाज जा रहा है। अभी ये लेफ्ट वाले ईयरबड से कॉलिंग टेस्ट हो रहा है, अभी जो साउंड सुन रहे हैं इसी से हो रहा है। और देखिए आउटडोर आया हुआ हूँ, गाड़ी वगैरह भी आ रहा है, यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि कॉलिंग कैसा होता है इसमें। ठीक है, आप देखते हैं राइट वाले से कैसा होता है। इसको रखते हैं डब्बे में। अब शूट हो रहा है सिर्फ राइट वाले से, मैंने लेफ्ट वाले को डब्बे में डाल दिया है यहाँ पे। ठीक है, इसमें डाल दिया है एंड अभी आपको पता चल रहा होगा कि कॉलिंग कैसा होगा आउटडोर में इसमें। ठीक है, अब दोनों का टेस्ट करते हैं, दोनों बॉक्स यूज करके। अब जो आप साउंड सुन रहे हैं दोनों ही बॉक्स कान में दोनों लगा रखा है और गाड़ियाँ भी आ रही होंगी इससे आपको ये अंदाजा होगा कि दोनों बॉक्स लगा करके कॉलिंग कैसा होता है। सो अभी आपको इसका कॉलिंग टेस्ट देख करके पता चला होगा कि इसमें कॉलिंग कैसा होता है एंड कमेंट में अपना राय जरूर बताइए कि इसमें कॉलिंग कैसा लगा आपको, अच्छा लगा या फिर। इसके अलावा भाई इसके बैटरी बैकअप के बारे में बताऊँ तो बैटरी बैकअप सही मिलता है। मतलब मैंने लगभग 2 घंटे यूज किया था और 2 घंटे में मुझे 20% बैटरी ड्रेन हुआ था। टाइम में मैंने कॉलिंग भी किया, 10-15 मिनट कॉलिंग भी किया था एंड म्यूजिक लगातार सुनते सुनते जा रहा था। अभी मैंने आप लोगों को बताया ना कि जब तक खाना बनाया तब तक मैंने म्यूजिक सुना, उसी टाइम में थोड़ा सा कॉलिंग भी किया था, कॉल पे बात किया था। इसके अलावा 50 घंटे का टोटल बैटरी बैकअप तो है ही है और इसका जो बर्ड्स है सिंगल चार्ज पे 8 से 10 घंटे का बैटरी बैकअप देता है। बट यहाँ पे एक मैंने चीज नोटिस किया, LDAC कोडेक ऑन करके बैटरी कम मिलता है। LDAC कोडेक हो गया या फिर गेमिंग मोड हो गया या फिर कॉलिंग कर रहे हैं तो उस टाइम बैटरी बैकअप थोड़ा सा मुझे ज़्यादा ड्रेन दिखा। बाकी नॉर्मली यूज कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको 8-10 घंटे का बैटरी बैकअप मिल ही जाएगा इसमें। और जो फास्ट चार्जिंग है ना वो अच्छे से काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है। 10 मिनट चार्ज में लगाएंगे, कहीं जाना होगा तो इमरजेंसी में चार्ज में लगा करके जा सकते हैं। 2-3 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाता है इसमें। इसके अलावा भाई इसमें वाटर रेसिस्टेंस भी दिया गया है, IP55 का रेटिंग है। मतलब थोड़ा बहुत पानी वगैरह लगेगा तो कुछ खराबी नहीं आएगा इसमें, मतलब खराब होने के चांसेस कम रहेंगे। एंड इसमें फुल टच कंट्रोल दिया गया है। इसमें एप्लीकेशन सपोर्ट है तो वहां से आप कस्टम कर पाएंगे, जिस हिसाब से आपको चाहिए टच कंट्रोल वैसे आप कस्टम कर पाएंगे। साथ में वॉइस असिस्टेंस का भी सपोर्ट है, अच्छे से वर्क करता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। कोई दिक्कत होता भी है तो भाई 1 साल का वारंटी इसमें दिया गया है। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो इसके सर्विस सेंटर ले करके जाइएगा तो बना करके दे देंगे। बस प्रॉब्लम आपको बताना होगा, बस फिजिकली डैमेज ना हो, फीचर में कोई प्रॉब्लम हो, लाइक साउंड क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम आ गया, कॉलिंग अच्छे से नहीं हो रहा, कॉलिंग में कोई प्रॉब्लम हो रहा, बैटरी बैकअप नहीं मिल रहा, ANC काम नहीं कर रहा, गेमिंग मोड अच्छे से काम नहीं कर रहा, बैटरी बैकअप कम मिल रहा है, दोनों बॉट्स आपस में कनेक्ट नहीं हो रहा है या फिर कनेक्टिविटी को लेकर के कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो इस केस में आप इसके सर्विस सेंटर ले जाइए, रियलमी के सर्विस सेंटर ले जाइए, वहाँ पे प्रॉब्लम बताइए, वो बना करके दे देंगे। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, एक भी पैसे आपको देने नहीं होते हैं वहाँ पे। ओवरऑल ये TWS बहुत ही अच्छा लगा मुझे, मैंने इसे पर्सनली फ्लिपकार्ट से बाय किया है यूज के लिए। एंड आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगे एंड इसके बारे में और भी ज़्यादा अपडेट लेकर के आऊँगा कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा आगे चल के।
10 दिन, 15 दिन, 20 दिन यूज़ करने में या फिर 1 महीने के बाद कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है। सारी बातें आपसे शेयर करूँगा इसके बारे में। उसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब कीजिए, बाकी इस वीडियो को भी लाइक कीजिए। मुझे पड़ा ये 1700 रुपए का, और इतने प्राइस रेंज में ना मुझे बहुत ही इंप्रेसिव इसके फीचर्स लगे एंड आउटपुट लगे, चाहे साउंड क्वालिटी हो, कॉलिंग फीचर हो, कनेक्टिविटी भी अच्छा मिलता है, गेमिंग फीचर भी सही है, अच्छे से काम करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। डुअल डिवाइस पेयरिंग का जो सपोर्ट है वो भी अच्छे से वर्क करता है, कोई भी लैग वगैरह कुछ भी नहीं होता है। बैटरी बैकअप भी बहुत ही अच्छा मिलता है। ओवरऑल जितने भी फीचर्स इसमें दी गई है ना, सारे के सारे अच्छी दी गई हैं। इस TWS से काफी इंप्रेस्ड हूँ मैं, इसके आउटपुट को लेकर के। काफी जबरदस्त TWS है, बाय कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैंने बेस्ट बाय लिंक दे दिया है। बाकी आप टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि सारे ही डिस्काउंट्स वाले सेल वगैरह होते हैं तो वहीं पे लिंक मैं प्रोवाइड करता हूँ एंड सारी चीजें बताता हूँ, तो ज्वाइन टेलीग्राम। बाकी आपको कुछ करना है, आपके मन में कोई सा भी डाउट चल रहा है, सवाल उठ रहा है, तो लिखिए कमेंट में, बताइए, मुझसे रिप्लाई में आपको समझा दूंगा। बाकी मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो इंस्टा पे आ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। एंड इस वीडियो को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, चैनल को शेयर करना है, टेलीग्राम ज्वाइन करना है एंड आपसे मिलता हूँ हमेशा की तरह अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आप है तो हम हैं।